नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग शुरू हो सकती है? इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी आधार के हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बनाया जाता, इसलिए हम आधार पर बात करेंगे और एक एक करके एमपीपीएससी में यदि माइनस मार्किंग शुरू होती है तो उसके आधार क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सुझाव रहने चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन आधारों की जिस आधार पर मेरे द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि शायद एमपीपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा है उस स्तर पर माइनस मार्किंग को शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात का आधार है पिछले कुछ दिनों से हमें अलग अलग स्रोतों से इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि अब एमपीपीएससी भी यूपीएससी या अन्य केंद्रीय एग्जाम्स या अन्य राज्यों जहां पर माइनस मार्किंग होती है उनकी ही तर्ज पर अपनी प्रारंभिक परीक्षा में भी माइनस मार्किंग को शुरू करने जा रही है या कर सकती है। इस प्रकार की न्यूज़ या समाचार हमें अलग अलग स्रोतों से पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज दिनांक 26 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी इन्होंने माइनस मार्किंग रखी है और माइनस मार्किंग 1/4 1/4 की है। यदि आप 4 सवालों के गलत जवाब देते हैं तो इन 4 गलत उत्तरों के एवज में आपके एक सही प्रश्न के उत्तर के नंबर काट लिए जाएंगे, या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके एक सही प्रश्न के 1/4 नंबर को काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, इन 2 आधारों पर हम आपसे कह रहे हैं कि शायद एमपीपीएससी इस बार से प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में माइनस मार्किंग को शामिल कर दे। पहला, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त समाचार, और दूसरा, आज 26 दिसंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इन्होंने माइनस मार्किंग को शामिल किया है। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा आधार होता है हमारा यह अनुमान करने का कि हो सकता है पीएससी भी माइनस मार्किंग अपनी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में लागू कर दे, क्योंकि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है जो सिविल सेवा के लिए आयोजित की जाती है। तो यदि कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग को लाया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो हो सकता है एमपीपीएससी भी आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके लिए माइनस मार्किंग से आपका परिचय करा दे। तो ये 2 आधार थे। संभावित कारण की यदि हम बात करें कि वो कारण क्या हो सकते हैं जिसके कारण एमपीपीएससी इस बार से माइनस मार्किंग अपने एग्जाम्स में लागू कर सकती है, चाहे वो सिविल सर्विस के लिए हो या चिकित्सक परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर। एमपीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है किस किस स्तर पर कहाँ कहाँ उसको किस प्रकार के नियम परीक्षा को लेकर बनाने हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं संभावित कारणों की। दोस्तों, हम देख रहे हैं एमपीपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यदि हम बात करें 2021 की प्रारंभिक परीक्षा तो उसमें जनरल का कट ऑफ 77 मार्क्स गया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके आधार पर हो सकता है शायद पीएससी नेगेटिव मार्किंग को शुरू करे। इसके अलावा एक यह भी हो सकता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की कठिनाई के स्तर को बढ़ाना चाहती हो, क्योंकि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। इसके अलावा एक संभावित कारण दोस्तों यह भी हो सकता है कि यूपीएससी अन्य पीएससी जहां जहां पर भी माइनस मार्किंग होती है, जैसे राजस्थान पीएससी तथा अन्य केंद्रीय एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स में माइनस मार्किंग की प्रक्रिया चलती आ रही है। तो एमपीपीएससी ने हो सकता है इस तरह से अपने आप को अपडेट करने का प्रयास किया हो। तो यह भी एक कारण बन सकता है कि एमपीपीएससी माइनस मार्किंग को
2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें इंट्रोड्यूस करे। तो दोस्तों यदि एमपीपीएससी माइनस मार्किंग शुरू कर देती है तो इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, अब हम कुछ इनकी बात भी अपने इस वीडियो में कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रभाव कट ऑफ पर पड़ सकता है। कट ऑफ में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है तो विद्यार्थी बिना किसी डर के हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, चाहे उनको उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो। किंतु यदि माइनस मार्किंग होती है तब विद्यार्थी बिना किसी आधार के उत्तर देने से बचेंगे या फिर लॉजिकल तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तब वे आंसर देंगे। माइनस मार्किंग के डर से सीधे तुक्के लगाने की जो प्रवृत्ति थी कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को आएगी। और दोस्तों कई बार तुक्के से आंसर सही हो जाते थे और इतना रेशियो उन आंसर्स के सही होने का होता था जो कट ऑफ को ठीक ठाक स्तर तक बढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। तो दोस्तों यदि माइनस मार्किंग होती है तो कट ऑफ में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ेगा। वह क्या होगा कि विद्यार्थियों को अब एग्जाम पेपर सॉल्व करने की अप्रोच में परिवर्तन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ प्रभावों की बात करी। यदि आप डिटेल में अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम अलग से वीडियो बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें सुझाव की, विद्यार्थियों के लिए क्या सुझाव होने चाहिए, तो दोस्तों एग्जाम की तैयारी आपको पहले जैसी ही करनी है, क्योंकि माइनस मार्किंग होना ना होना एक अलग बात है, एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का स्तर एक अलग बात है। तो आपको तैयारी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तैयारी को आप और मजबूत कर सकते हैं, जो आपके लिए आपके एग्जाम में लाभदायक साबित होगा। आपको जितने ज़्यादा सटीकता से सब्जेक्ट की जानकारी होगी आप एग्जाम में उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और माइनस मार्किंग में जो आपके नंबरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना है उनमें कमी देखी जाएगी। तो आपको तैयारी पहले जैसी ही करनी है और हो सके तो उससे मजबूत तैयारी करें। इसके अलावा टेस्ट पेपर और जो एग्जाम पेपर आपके होने हैं उनको सॉल्व करने की अप्रोच में आपको परिवर्तन करना होगा। बिना किसी जानकारी और या लॉजिकल आधार के सीधे प्रश्नों का उत्तर लगाने से विद्यार्थियों को अब बचना होगा, क्योंकि इससे आप खुद सोचिए एग्जाम में 4 विकल्प होते हैं। यदि आप बिना किसी जानकारी या बिना किसी लॉजिकल आधार के किसी एक विकल्प पर टिक करते हैं तो आपका उत्तर सही होने के चांस 25% होते हैं और गलत होने के चांस 75% होते हैं। यदि इस तरीके से आप 4 प्रश्नों के उत्तर करते हैं या 4 प्रश्नों में तुक्का लगाते हैं तो आपके सिर्फ एक प्रश्न के सही होने की संभावना बनती है और 3 प्रश्नों के गलत होने की संभावना बनती है। क्योंकि जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं जहां पर माइनस मार्किंग होती है, चाहे वह यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीएससी हो, वहां पर 1/3 माइनस मार्किंग होती है। यदि आप 3 प्रश्नों को गलत उत्तर देते हैं तब आपके एक सही प्रश्न के नंबर आपके काट लिए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप 4 प्रश्न में तुक्का लगाते हैं और बाय चांस आपका एक प्रश्न सही हो भी गया तब आपका 3 प्रश्न जो गलत हुए उस एक सही प्रश्न के नंबर भी खत्म कर देंगे, सबसे पहली बात। और बाय चांस आपका एक भी प्रश्न सही नहीं हुआ तब आपकी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी, आपकी परफॉर्मेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचने की कला विकसित करनी होगी, जो अधिक से अधिक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस से संभव होगी, जिससे कि आप अपने लॉजिक्स पर कॉन्फिडेंट हो पाए और उन लॉजिक के हिसाब से सही उत्तर को टिक करने की एक अप्रोच विकसित कर पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बात करी कि एमपीपीएससी में हो सकता है इस बार से माइनस मार्किंग शुरू हो जाए। क्या क्या आधार होंगे माइनस मार्किंग के, हमने इस पर चर्चा करी। संभावित कारण क्या हो सकते हैं ये एमपीपीएससी माइनस मार्किंग शुरू कर दे, हमने उनकी भी बात करी। क्या प्रभाव पड़ सकता है एग्जाम पर, हमने इसकी चर्चा करी। हमारे द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए विद्यार्थियों को, जो यदि विद्यार्थी अपनाते हैं तो हो सकता है उनको उनके एग्जाम में लाभ हो। दोस्तों एक आखिरी बात, माइनस मार्किंग का नकारात्मक प्रभाव उन विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा जो
MPPSC या किसी भी एग्जाम जिसमें माइनस मार्किंग होती है, उनकी सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, सीरियस तैयारी करते हैं। माइनस मार्किंग का ऐसे अभ्यर्थियों पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो किसी एग्जाम को बिल्कुल सीरियस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी किसी भी एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं होता, उस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है और वो उस एग्जाम को देता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए माइनस मार्किंग का ज़्यादा नुकसान होता है। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको माइनस मार्किंग से सुविधा होती है, क्योंकि वो उन विद्यार्थियों से अलग हो जाते हैं जिन्होंने सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का फायदा मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई यह जानकारी बढ़िया लगी होगी। हमारे द्वारा बताए गए आधार, प्रभाव, क्या सुझाव होने चाहिए, यह सब आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारी इस जानकारी से अवगत हो पाएं। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।